तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू वीडियो के साथ। ठीक है, तो आज हम बताने वाले हैं कि कीबोर्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कीबोर्ड में कौन सी की किस काम आती है और कीबोर्ड को कैसे यूज़ करते हैं और इन लाइट्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, और एनी अदर बातें। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल पे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी हम सीखेंगे इस बटन के बारे में। ये इस बटन का काम क्या होता है। इस बटन का काम ये होता है, जैसे हम कोई भी पेज चला रहे हैं। ठीक है, जैसे टैली में हो गया या एक्सेल में हो गया, अदर मतलब कुछ भी सही। ठीक है, पावर पॉइंट, एक्सेल, मतलब कुछ भी, तो उसमें इसे हम बैक करने के लिए करते हैं। ठीक है, और ये नंबर कीज़ होती हैं, नंबर F1 ये F12 तक होती हैं। ठीक है, और इधर हम ये फंक्शन की होती है, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक, ये आ तक है ना, F12 तक। तो अब बारी आती है ये नंबर की, 1 से लेकर 0 तक होती है। ठीक है, और इनका हम शिफ्ट के साथ अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये एज द रेट, हैज़, डॉलर का चिन्ह, और ये परसेंट एंड अदर बहुत सारी यहाँ से हम चिन्ह मतलब इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये होती है हमारी ABCD, मतलब यहाँ से हम ABCD टाइप करते हैं, टाइपिंग करना इस यहीं से सीखते हैं। ठीक है, और अगली वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि टाइपिंग कैसे करते हैं, टाइपिंग कैसे की जाती है। तो भाई अगली वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि जैसे मान लो हम लिखते हैं, कुछ कुछ भी लिखते हैं तो हमारा छोटा लिखता है, मतलब ये स्मॉल लेटर में लिखता है। ठीक है, तो स्मॉल स्मॉल लेटर, और जैसे हम चाहते हैं कि हम छोटा या बड़ा लिखें तो हम कैसे लिखें। ठीक है, तो इस कैप्स लॉक को जैसे हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक लाइट ब्लिंक करेगी। ये देखो, जब हम इसे ऑफ कर रहे हैं ना, इसे दबा रहे हैं तो यहाँ पर एक लाइट, ये देखो, ऑफ हो जा रही है, और जब दबा रहे हैं तो ये चालू हो जाती है। ठीक है, तो यहीं से हम अक्षर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और इस शिफ्ट का मतलब क्या होता है, अब मान लीजिए ये लाइट ओपन है, ये वाली लाइट ओपन है या बंद है, तो इसके भी, इसके साथ, इस शिफ्ट के साथ ए जब क्लिक करेंगे तो ए बड़ी छोटी इसके भी साथ बन सकती है। ठीक है, और अब इसका क्या होता है, इसका, इस बड़े वाले बटन का क्या होता है, इसे कहते हैं स्पेस बार। जैसे हमने कुछ नाम लिखा या फिर कुछ भी लिखा, या फिर कोई हम फॉर्म टाइप कर रहे हैं, या फिर मतलब कुछ भी, या फिर टाइपिंग कर रहे हैं, तो टाइपिंग जैसे हमने किसी का नाम डाला, किसी का नाम डाला, मोहन डाल दिया। ठीक है, मोहन नाम डाल दिया। ठीक है, अब मोहन डाल के हमें यादव या कुमार कुछ भी लिखना है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, मोहन टैप करेंगे। ठीक है, मोहन टैप करने के बाद फिर हम उसमें स्पेस बार का यूज़ करेंगे। स्पेस बार, इसे कहते हैं स्पेस बार बटन। स्पेस बार का यूज़ करने के बाद फिर जब वो मतलब कर्सर थोड़ा आगे हो जाएगा, ठीक है, स्पेस गैप हो जाएगा बीच में, फिर उसके बाद अगली मतलब जो भी मीनिंग होगी या नाम होगा उसे हम टैप करते हैं। ठीक है, और इन्हें कहते हैं नंबर कीज़। ये नंबर, ये मतलब इस काम में आती हैं, जैसे कोई नंबर टैप करना है या फिर कोई कैलकुलेट करना है, या फिर एक्सेल में ज़्यादातर यही काम होती है। ठीक है, और इसे कहते हैं नम लॉक। इसे देखो, ये वाले, अब हम इन बटनों को यूज़ नहीं कर सकते जब तक ये लाइट यहाँ पर नहीं चलेगी। यहाँ पर ये लाइट होती है, हर कीबोर्ड में होती है। ठीक है, और जब तक ये लाइट नहीं चलेगी तब तक इन नंबर की का हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तब तक हम ये एरो की का यूज़ कर सकते। ये दिख रहा है आपको, 8 के नीचे ये एरो का चिन्ह बना है, इधर ये बना है, और यहाँ पर ये बना है, और यहाँ पर ये भी बना है। ठीक है, तो तब तक हम ये मतलब इधर उधर ऊपर नीचे, लेफ्ट लेफ्ट राइट एंड अप डाउन, ठीक है, इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और जब हम इसे ऑन करेंगे ऐसे करके, यहाँ पर देखो अभी ये ऑन हो गया, तो अब हम इन बटनों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसे एंटर कहते हैं। एंटर दो जगह दिया रहता है, एक एंटर ये है और एक एंटर ये है। और ये वाला मतलब चिन्ह क्या हो, ये इससे, इस बटन से मालूम क्या होता है, इस बटन से हम ये कर सकते हैं कि कोई भी, जैसे हमने कुछ भी नाम लिखा या फिर नंबर लिखा, कुछ भी, ठीक है, तो अब हम उसे बैक मतलब वापस उसे मिटाना चाहते हैं तो हम इसका यूज़ करेंगे, इस बटन का। ठीक है, इसे कहते हैं बैकअप। ठीक है, इससे हम वापस करेंगे, मतलब काट सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, और कंट्रोल, जैसे हमें मान लो लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में कुछ डेटा लिखा है तो हम कंट्रोल A के साथ, इस कंट्रोल A को एक साथ दबाकर, और डिलीट, ये लिखा है डिलीट, डिलीट बटन अगर दबाएंगे तो सारा का सारा डेटा हमारा क्लोज यानी मतलब मिट जाएगा। ठीक है, तो कीबोर्ड की यही थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी, और अगली वीडियो में इससे भी ज़्यादा बिल्कुल मतलब
प्रैक्टिकल के साथ हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। और आती है एक और न्यू वीडियो अगले स्टेप के साथ, वो भी बहुत ही ज़्यादा इससे हट के होगी। ठीक है, थैंक यू गाइस।